हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस 9। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट की चैप्टर 4 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था, ठीक है। आज का टॉपिक है अनुरक्षण के उद्देश्य क्या होता है और अनुरक्षण के क्षेत्र क्या होता है। यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे और आपके स्कोप कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि अगर अगर अभी तक कोई भी स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब है कि अगर अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अगर पीडीएफ नहीं लिया है या फिर जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नहीं लिए हैं, वो पीडीएफ कांटेक्ट करके जल्दी से जल्द पेमेंट करके अपना ले सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। जैसा कि आप लोग को बताया गया था अक्टूबर मंथ में, यानी कहने का मतलब है कि नवरात्र के स्पेशल में और दशहरे के स्पेशल में और दीपावली के स्पेशल में आपको जो भी प्राइस थी, यानी नोट्स की प्राइस थी 39 रुपीज़ रखी गई थी, वो कितनी कर दी गई है, तो आपकी 35 रुपीज़ कर दिए गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जल्दी से जल्द कांटेक्ट करके आप अपनी पीडीएफ ले सकते हैं और पेमेंट करके, ठीक है। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, मेरा कांटेक्ट नंबर 9721784708, ठीक है। अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और व्हाट्सअप करने के बाद अपना पेमेंट करके अपनी जो नोट्स है इशू करवा लीजिए, ठीक है। वहाँ से अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आप लेक्चर्स देख लीजिए, और लेक्चर्स तो वैसे देखते रहिए, ठीक है, डेली। और जो भी नोट्स बताए गए हैं उनको भी एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको टेनियर वगैरह से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है अनुरक्षण के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, यानी पहला डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि अनुरक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यानी जो इनका पर्पस है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, वो विभिन्न प्रकार के बनाया गया, ठीक है। वो किन कारणों विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि न्यूनतम ब्रेकडाउन की स्थिति प्राप्त करने हेतु तथा संयंत्र में यथासंभव न्यूनतम लागत तथा चालू हालत में बनाए रखने के लिए। इसका कहने का मतलब है कि अनुरक्षण आपको, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताया गया था, मेंटेनेंस जिसे बोलते हैं। अगर किसी भी कार्य में कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है या फिर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो इनमें इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो भी प्रोसेस होते हैं, इन सभी चीज़ों का रख रखाव करना, ठीक है, यानी देखभाल करना ही क्या कहलाता है, आपका मेंटेनेंस कहलाता है, यानी अनुरक्षण कहलाता है। तो वही बताया गया इसमें कि वो प्रोसेस, यानी जब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो स्थिति प्राप्त करना, यानी जो ब्रेक डाउन, यानी समय जब रुकता है, यानी रोक रोक कर वो कार्य किया जाता है, वो बहुत कम स्थिति प्रदान करे। आगे बात करें, यथासंभव न्यूनतम लागत, यानी कम से कम खर्चों में प्रोडक्ट का निर्माण करें। आगे बात करें तो हालत में चालू में बनाया जा सके, मतलब कहने का मतलब है कम से कम समय में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए किसका बनाया गया, तो अनुरक्षण के उद्देश्य के लिए बनाया गया, ठीक है। यानी अनुरक्षण का उद्देश्य, इसीलिए अनुरक्षण को बनाया गया, ठीक है। आगे बात करें, आगे हमारा क्या कहता है कि मशीन एवं तथा उपकरणों इत्यादि की ऐसी हालत में बनाए रखना जिससे निर्वहन तरीके से उनकी लाभकारी प्रयोग संभव हो सके। वही बात किया गया कि मशीन को, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी मशीन यूज किए जा रहे हैं, उनको सही रूप से देखभाल करना कि सही स्थिति है या फिर नहीं है, जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट भी शुद्ध रूप से होता है और मशीनरी में भी कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। वाइद में आपकी समस्याएं उत्पन्न भी हो जाती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की लगने की आवश्यकता पड़ जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपके जो रॉ मटेरियल्स रहेंगे उसको भी वेस्टेज हो जाएगा और इसका जो लागत है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इन सभी प्रोसेस को अपनाने के लिए, यानी देखभाल करने के लिए अनुरक्षण का उद्देश्य, यानी अनुरक्षण का निर्माण किया गया। आगे बात करें तो आगे क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, फैक्ट्री का अनुरक्षण। फैक्ट्री का अनुरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करता है कि फैक्ट्री के अन्य विभागों द्वारा वांछित मशीन भावनाओं
भावनाओं, सीमाओं तथा सही प्रतिफल उनकी कृष्ट क्रियाशीलता से प्राप्त हो रही हैं, अर्थात वह अपना कार्य सही रूप से कर रही हैं या फिर नहीं। इसका अनुरक्षण का उद्देश्य क्यों बनाया गया? तो अनुरक्षण का उद्देश्य एक पर्पज से क्यों बनाया गया, तो यहाँ हम देखेंगे जैसा कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसकी जिस प्रकार से डिजाइनिंग की गई है वो प्रोडक्ट उसी बेस पे हमारा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, इन सभी चीज़ों को देखभाल करना यानी कहने का मतलब है रख रखाव करना ही अनुरक्षण के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए अनुरक्षण का उद्देश्य यानी अनुरक्षण का उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, इसीलिए अनुरक्षण को बनाया गया। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं निरोधी अनुरक्षण हो जाता है और सकल उत्पादी अनुरक्षण हो जाता है और यथार्थकारी अनुरक्षण हो जाता है। ये क्या होता है, यानी जो आपका यानी कहने का मतलब जो प्रोडक्ट बनाया जाता है इन तीनों प्रोसेस के आधार पर ही बनाया जाता है, यानी कहने का मतलब निरोधी अनुरक्षण हो जाएगा, सकल उत्पादी अनुरक्षण हो जाता है और यथार्थकारी अनुरक्षण हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे हमारा क्या कहता है अनुरक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक देखेंगे अनुरक्षण का क्षेत्र किसके किसके अंतर्गत आता है, तो देखेंगे टूटे तथा घिसे पार्ट की मरम्मत के लिए वर्क ऑर्डर बनाने में। कहने का मतलब है कि जब ऑपरेशन किया जाता है यानी ऑपरेशन किया जाता है किसी प्रोडक्ट बनाने में तो जो भी उसमें पार्ट यानी मशीनरी में कोई भी पार्ट क्या होता है टूट जाता है या फिर घिसे होते हैं, इन सभी चीज़ों को पार्ट को देखभाल करना या फिर सही रूप से सुरक्षित करवाना, लगवाना, दूसरा नया करना या फिर मेंटेनेंस के आधार पर यानी रख रखाव देखभाल करना ही क्या कहलाता है, ये सब किसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपको अनुरक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। वायद में कोई भी प्रोडक्ट टूट गया या फिर घिस गया तो उन सभी चीज़ों को सही करवाना अनुरक्षण का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कहता है मशीनों के अनुरक्षण कार्ड तथा मशीनरी लॉन्च बुक तैयार करने में, यानी जो भी प्रोसेस बनाए रहे हैं उनमें सभी चीज़ों को क्या है एक नोट्स के माध्यम से यानी एक चार्ट के माध्यम से सभी चीज़ों को निर्देशित करने के लिए भी अनुरक्षण का क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो नेक्स्ट कहता है मशीनरी की ओवर हैंगिंग, सर्विसिंग, मरम्मत एवं निरीक्षण आदि के लिए वार्षिक सूचियां तैयार करना, यानी जिन जिन समय पर मशीनों में खर्चे आ रहे हैं यानी खर्च उत्पन्न हो रहे हैं उसकी मरम्मत की जा रही है, सर्विसिंग की जा रही है, इन सभी चीज़ों को एक टॉपिक यानी कहने का मतलब एक चार्ट के माध्यम से दर्शाने के लिए भी अनुरक्षण का क्षेत्र बनाया गया यानी अनुरक्षण का कार्य होता है। नेक्स्ट बात करें पे तो मशीनों एवं उपकरणों की पूर्ण रिकॉर्ड करने में, जो आपका मशीन हो गया यानी मशीन के अंतर्गत क्या बनाया जाएगा आपका उपकरण यानी टूल्स या फिर प्रोडक्ट बनाया गया जाएगा, तो इन दोनों ऑपरेशन में कोई भी जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनको चार्ट के माध्यम से एक प्रकार से नियंत्रित करना या फिर रिकॉर्ड करना के अंतर्गत यानी कहने का मतलब है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो अनुरक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको अनुरक्षण का क्षेत्र और अनुरक्षण का उद्देश्य क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।